सोना किसे पसंद नहीं होता और सोने की कमी भी हम सबके पास होती ही है। बात चाहे गोल्ड वाले सोने की हो या फिर स्लीप वाले सोने की, हम इंडियंस को दोनों से ही बड़ा प्यार है। लेकिन ये सबका चहीता सोना आखिर इंडियंस की लाइफ से गायब क्यों हो रहा है? आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड वाले सोने की, जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर सच में ही दुकानों से भी गायब हो रहा है, हमारे इंडियंस के घरों से भी गायब हो रहा है और हमारे देश इंडिया से भी गायब हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूषा गुप्ता और वॉच आउट के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कभी सोने के अथाह भंडार से टपा रहने वाला भारत आज सोने से कोसों दूर है और किसी जमाने में सोने से लदे रहने वाले इंडियंस आज पाई जुटाकर सोना खरीदने पर मजबूर है। सोना यानी कि गोल्ड, स्वर्ण या कहें अमीरों की निशानी, एक ऐसा मेटल जिसका प्राइस तेजी से रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग ऊंचाइयां छू रहा है और हर दिन एक नए दाम के साथ सभी के आंख और कान भी फाड़ रहा है। भारतीयों के लिए सोना कई मायनों में खास है। किसी धार्मिक अनुष्ठान से लेकर पूजा पाठ या शादी जैसे सबसे बड़े इवेंट में सोना सबसे आगे रहता है। इंडिया में सोने के ग्राहक सबसे ज्यादा हैं क्योंकि शादी के गहने तो सभी बनवाते हैं और ऐसे में इंडिया में गोल्ड रेट्स का इतनी तेजी से बढ़ना न केवल खतरनाक है बल्कि बड़े सवाल भी खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इंडिया, जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, वहां आज आखिर सोने का ऐसा हाल क्यों है? पीछे जाने पर एक फैक्ट लुटेरों का सामने आता है, लेकिन बीते कुछ सालों में जो उछाल सोने के भाव में हुआ है वो लोगों को डरा रहा है। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं कि क्यों सोने की चमक से दूर हो रहे हैं भारतीय। सबसे पहला कारण है डोनाल्ड ट्रंप और उनका टैरिफ कानून। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से दुनिया भर के शेयर बाजारों में उथल पुथल का माहौल है और ऐसे में गोल्ड को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। एक तरफ सोने की कीमतें बढ़ रही हैं तो वहीं डॉलर के मुकाबले में रुपए कमजोर हो रहा है। अगर एक्सपर्ट्स की बात करी जाए तो इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति का मैक्सिको, कनाडा और चीन पर नए टैरिफ लगाना और दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का माहौल होना है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कनाडा और मैक्सिको से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने का आदेश दे दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की योजना को फिलहाल 30 दिन के लिए टालने की बात भी कह दी है। डोनाल्ड ट्रंप चीन को छूट नहीं दे रहा है और उन्होंने यूरोपियन संघ पर भी टैरिफ लगाने की बात कह दी है। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाने की बात कह दी है, यानी आने वाले समय में टैरिफ वॉर की आशंका बढ़ जाती है। दूसरी वजह है दुनिया भर के केंद्रीय बैंक में सोने की खरीदारी का बढ़ना। डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर हो गया है और मध्य पूर्व और यूक्रेन और रूस के वॉर के कारण सोने को सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए दुनिया भर के बैंक सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। तीसरी वजह है डॉलर इंडेक्स में भी तेजी आई है और हाल ही में ये 109 के मार्क को भी पार कर गया है, यानी डॉलर का भाव सोने समेत पूरे कमोडिटी बाजार पर असर डाल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में ये स्वीकार भी कर लिया था कि मजबूत हो रहे डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, जबकि मजबूत आर्थिक बुनियाद के कारण अन्य सभी मुद्राओं के मुकाबले ये रुपया स्थिर बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें हालिया कीमतों की तो सोने चांदी के दाम में बीते कई माह में काफी तेजी आई है और लगातार जारी है। नए फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल को गोल्ड ने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और 94,000 का आंकड़ा भी पार कर गया था। इतना ही नहीं, 3 अप्रैल को सोना 93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो पर बिकी। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 माह के भीतर सोना 1 लाख प्रति 10 ग्राम को पार कर जाएगा। यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि लगातार बढ़ते गोल्ड के रेट का हमारे इंडियंस के घरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी।
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं और इस पूरे मैटर पर आपका क्या सोचना है हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। राधे राधे।